जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ड्राइव सॉल्यूशन में। आज हम लोग देखने वाले बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस का वो टॉप क्वेश्चन जो पक्का आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये सभी के सभी जो PYQ पे आधारित लेकर के आए, क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। लगातार हम आप लोग बीच में क्लास लेके आ रहे हैं, तो चलिए क्लियर करते हैं फटाफट से विश्लेषण के साथ में। क्वेश्चन हमारे पास है कि अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है। ठीक है, अदरक का कौन सा हिस्सा जो है वो खाया जाता है। क्या तना, पत्ती, फल या जड़ खाया जाता है। याद रखेंगे कि अदरक का जो खाया जाता है वो तना खाया जाता है। क्या अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है, तो तना खाया जाता है। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है पूर्ण रूप से। ठीक है, वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी है। अगर हम बात कर लें वातावरण में कौन सी गैस है और इस ऑप्शन के अनुसार से, तो सबसे अगर हम पहली बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन जो है कितना प्रतिशत है, 78% है। यहीं पे अगर सवाल दे दिया जाता है कि पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा मात्रा में गैस, तो ऑक्सीजन है। लेकिन ये वायुमंडल पूछ दिया जाए तो वातावरण में तो 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की। 3 नंबर सवाल हमारे पास है कि स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है। याद रखेंगे, स्टेनलेस स्टील बनाने में जो लोहे के साथ धातु मिलाई जाती है, क्या मिलाया जाता है, निकेल को मिलाया जाता है। निकेल को मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील मिलाने के लिए। और याद रखेंगे कि लोहे में अगर कार्बन की मात्रा मिला दी जाती है तो लोहा क्या बन जाता है, कठोर बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जो पक्का पूछेंगे। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक, ऊष्मा का, ठीक है, ऊष्मा मतलब होता है गर्मी, तो उसका चालक होना चाहिए, यानी उसमें करंट प्रवाहित होता है। ठंडा पानी है, समुद्र का पानी है, गर्म गर्म जल है, या अवस्थित पानी है, यानी अवस्थित यानी रुका हुआ पानी नहीं है। क्या होगा राइट आंसर। याद रखेंगे कि ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक की अगर बात करें तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा समुद्र का पानी सबसे अच्छा चालक। क्यों, क्योंकि समुद्र का पानी में नमक पाया जाता है, NaCl पाया जाता है, Na क्या होता है, प्लस होता है। इसके कारण जो होता है ये ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। आप देखते होंगे कहीं कहीं कि पोल है जहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, उसके नीचे में आपको अर्थिंग दिया जाता है, साथ में उसमें नमक मिलाया जाता है ताकि उसका उसमें चालकता क्या बढ़ जाए। आगे, प्रोड्यूसर गैस क्या है। अब यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस क्या है। क्या CO+N2 है, या CO+H2 है, या CH4 है, या CO2 है। राइट आंसर की बात कर याद रखेंगे कि प्रोड्यूसर गैस की अगर बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस नाइट्रोजन जो है वो प्रोड्यूसर गैस है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आने की संभावना है। आगे, LPG गैस का गंधीय पदार्थ होता है। देखिए LPG गैस होता है, अगर कहीं लीक करता है तो उसमें विशेष प्रकार की गंध निकलती है। तो ये पूछा है कि LPG में कौन सा गंधीय पदार्थ मिलाया गया है, यानी कौन सा है, उसका नाम क्या है। एथिल मॉर्कोप्टन है, फेनिल मॉर्कोप्टन है, या सल्फर डाइऑक्साइड है, या हाइड्रोजन सल्फाइड है। क्या होगा 6 नंबर सवाल का आंसर। याद रखेंगे, ये एथिल मार्केप्टन होता है। क्या एथिल मार्केप्टन होता है, ये गंध श्रावित होने से है ना, एक विशेष प्रकार की गंध होता है जिससे पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, LPG गैस लीकेज हो रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, बने रहेंगे वीडियो में, विशेष रूप से वर्णन करते हुए चलेंगे और पूरा का पूरा क्लियर होगा। बिजली के लैंप का तंतु बना होता है, बिजली के बल्ब जिसे बोल दे तो उसका जो तंतु बना होता है वो किसका बना होता है। ये जो बना रहता है तंतु गोल गोल स्प्रिंग जैसा, वो किसका बना होता है, एल्युमिनियम का, टंगस्टन का, चांदी का, या लोहे का। बिल्कुल यहाँ पे आप लोग एकदम क्लियर हो चुका होगा, ये किसका बना रहता है, टंगस्टन का। तो बिजली का बल्ब का जो तंतु बना रहता है वो टंगस्टन का बना रहता है। अगर वही बात करें हीटर में, तो हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। क्या, नाइक्रोम का। आगे तंतु इसके बाद थोड़ा सा और उस पर चर्चा अगर हम बात करें टंगस्टन पे, तो ये 2700 डिग्री सेल्सियस 3700 डिग्री सेल्सियस पे ये पिघल जाता है, ऐसे जलता है 34-3500 डिग्री सेल्सियस पे। किसी चुंबक को गर्म करने से उसकी चुंबक पे क्या असर पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर एक चुंबक है, चुंबक को गर्म कर दिया जाए आवश्यकता से, तो उसका क्या हो जाएगा, याद रखेंगे, चुंबक तो नष्ट हो जाता है ना। चुंबक, किसी चुंबक को गर्म कर दिया जाए तो उसका चुंबक तो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है। डिटर्जेंट की अगर बात करें तो डिटर्जेंट मतलब सरफ, साबुन जिसको आप बोलते हैं, तो सरफ होता है जिसे क्या कहा जाता है, डिटर्जेंट पाउडर कहा जाता है। तो वो क्या होता है, संश्लेषित, यानी उसको कैसे बनाया गया। सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं, ब्लीचिंग पाउडर होता है, सोडियम ओलेट होते हैं, या सोडियम एंड डोडिसेल सल्फेट होते हैं। राइट आंसर क्या होगा 9 का,
तो याद रखेंगे संश्लेषित डिटर्जेंट की अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ये होता है Na2CO3 इंटू 10 जल की बात करें, 10 जल, ये होता है क्या, तो धोने वाला सोडा का सूत्र होता है, यानी ये भी एक प्रकार का क्या है, सर्फ की बात करें तो ये सोडियम एंड डोडेसिल सल्फेट होते हैं, ऑप्शन डी। आगे, निम्नलिखित में कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है, ध्यान समझेंगे। बायोगैस गोबर से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, और ये प्राकृतिक गैस के रूप में जाना जाता है। तो बायोगैस में कौन उपस्थित नहीं होता है, मेथेन है या हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन या कार्बन डाइऑक्साइड। 10 नंबर सवाल का आंसर याद रखेंगे, क्लोरीन जो है ये बायोगैस में उपस्थित नहीं होता। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, मेथेन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, बल का ऐसे मात्रक है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे मात्रक के क्वेश्चन पक्का रहेंगे। तो बल की अगर हम बात करें तो क्या होगा, बल का ऐसे मात्रक क्या हो जाएंगे, तो बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल होता है। वाट की अगर हम बात करें, वोल्ट का ऐसा विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, या वाट है, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, और ताप का ऐसा मात्रक केल्विन होता है। तो ये सभी के सभी कंप्लीट हो गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट प्रोपेलेंट की तरह से प्रयोग नहीं होता है। ध्यान से देखेंगे क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट प्रोपेलेंट की तरह से प्रयोग नहीं होता है। क्या हाइड्रोजन है, मिथिल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, इस मिथिल हाइड्रोजन ही लिखना हो चाहिए था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक है थोड़ा सा। आयोडीन है या हाइड्रोजन है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए अगर हम बात करें 12 का, तो ये हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा रॉकेट प्रोपेलेंट की तरह प्रयोग नहीं किया जाता, तो ये आयोडीन का प्रयोग नहीं किया जाता है किसी रूप में। ठीक है, आयोडीन के रूप में हम लोग किस रूप में, नमक के रूप में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन की बात करें सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 13 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रबड़ के वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है। ध्यान से हमने क्या दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबड़ के वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है, किसे किया जाता है, फटाफट से आप लोग को आंसर बताना। 13 नंबर सवाल का आंसर, तो प्राकृतिक रबड़ के वल्केनाइजेशन के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है सल्फर का, किसे, सल्फर का। ऑप्शन की बात करें सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल हमारे पास है 14 नंबर कि ब्रह्म आंतरिक में अस्थायी रूप से स्थित दूरदर्शी का नाम क्या है। ब्रह्म आंतरिक के अंतरिक्ष यानी वायुमंडल में, तो ब्रह्म यानी ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म लिखा गया है, ठीक है। ब्रह्म अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से स्थित दूरदर्शी का नाम है न्यूटन दूरदर्शी, आइंस्टाइन दूरदर्शी, प्लैंक दूरदर्शी या हब्बल दूरदर्शी। 14 नंबर सवाल का आंसर ये है, ब्रह्म अंतरिक्ष में स्थित जो इस दूरदर्शन है उसके नाम क्या है, तो हब्बल दूरदर्शी है। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल हमारे पास कि आंखों के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन है और बिल्कुल ये बता देंगे आप लोग कि तारा, कॉर्निया, आइरिस या दृष्टिपटल। तो दृष्टिपटल पे क्या बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जिसे क्या कहा जाता है, रेटिना कहा जाता है। ठीक है, तो दृष्टिपटल बोले या रेटिना बोले, उसी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और हमारे मनुष्य के आँख में कौन सा लेंस पाए जाते हैं, उत्तल लेंस पाए जाते हैं। पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। इतना क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देखने को मिलेंगे, मिलेंगे। तो पेड़ पौधे दिन में कौन सा गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। और क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है दिन में धूप के, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जिसकी वजह से ऑक्सीजन दिन में छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ये लोग ग्रहण करते हैं। हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। लेकिन बहुत से पेड़ पौधे हैं जो रात में भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर ले तो तुलसी का पौधा था, दिन रात हमेशा ऑक्सीजन देते रहता है। और अपवाद के रूप में पीपल का पेड़ आ जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड खुद ग्रहण करने ऑक्सीजन ग्रहण करने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगता है रात के समय। आगे, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। कास्टिक सोडा, अभी हम इसके बारे में चर्चा भी किए थे और बिल्कुल आप लोग अगर समझ गए होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए अगर कास्टिक सोडा की बात करें हम, तो कास्टिक सोडा यानी खाने वाला सोडा जिसे बोलते हैं, तो इसका सूत्र होता है NaHCO3, ठीक है। तो इसे होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। ऑप्शन की बात करें सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सोडियम कार्बोनेट ये जो होता है ना, डिटर्जेंट का पाउडर होता है जिसको यानी सरफ कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि की बात करें, क्या थायराइड है, पिट्यूटरी है, प्रेक्सियल है, इनमें से कोई नहीं।
राइट आंसर की बात करें तो देखेंगे पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। आप लोग सुने होंगे पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि ये अन्य ग्रंथियों को भी नियंत्रित करता है। तो मानव शरीर की महत्वपूर्ण ग्रंथि के रूप में आती है पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन की बात करें बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आज हम बड़ा फास्ट करवा दिए हैं आप लोगों के बीच में। निम्नलिखित में से पूर्णतः ऑक्सीजन रहित वस्तु कौन सी है? यानी पूर्णतः ऑक्सीजन रहित वस्तु है यानी जिसमें ऑक्सीजन मौजूद ही होता है, कौन सी ऐसी वस्तु है? बालू है, शीशा है, सीमेंट है, केरोसिन है। क्या होगा 19 नंबर सवाल का आंसर? तो देखेंगे ये है सीमेंट जो है वो क्या है? पूर्णतः ऑक्सीजन रहित वस्तु है ये सीमेंट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे निम्नलिखित में कौन सा धोबिया सोडा, क्या है धोबिया सोडा का सही सूत्र है? अब बड़ा कन्फ्यूजन होगा लेकिन कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे अभी इसका पहले ही हम क्लियर कर चुके थे कि धोबिया सोडा बोले यानी धोने वाला सोडा बोल सकते हैं, सरफ बोल सकते हैं, डिटर्जेंट बोल सकते हैं। ये होता है Na2CO3 × 10 जल। ठीक है, ऑप्शन की बात करें यहाँ पे क्या हो जाएंगे तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये टॉप था वो साइंस का क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन थे। इसके बाद हम 20 क्वेश्चन देखेंगे सोशल साइंस का जो पार्ट नेक्स्ट में देखने वाले हैं। इस वीडियो में यहीं तक ने रहते हैं और अभी तक हमारे चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो वह जुड़ जाए और कल से वीडियो का थोड़ा स्पीड भी कम होगा और बेहतर क्वेश्चन आप लोग बीच में, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको चुनिंदा क्वेश्चन ही पढ़ने की जरूरत है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।